नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इमोशनल कहानियों की गलियों में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने हमेशा एक लड़की से एक तरफा प्यार किया, पर अपने हालातों से समझौता करते हुए कभी उस लड़की से कह नहीं पाया, ना ही कभी दोबारा मिल पाया। कई सालों बाद किस्मत, तकदीर, भाग्य वापस उस लड़की से दोबारा कैसे मिलाते हैं, जानते हैं इस कहानी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक प्यार ऐसा भी। आज रोहित पूरे 15 साल का हो गया था। आज रोहित का बर्थडे था। पूरे परिवार ने रोहित को रात को ही विश कर दिया था। रोहित की मम्मी बोली, अब सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल को भी जाना है। रोहित बोला, नहीं मम्मा, आज तो मेरा बर्थडे है और आज ही स्कूल मैं नहीं जाऊंगा मम्मा। नहीं बेटा, ऐसे पढ़ाई से जी नहीं चुराते। इस साल तो 9th क्लास है, नेक्स्ट ईयर तेरे लिए 10th का बोर्ड का एग्जाम है। चलो अब सो जाओ, सुबह स्कूल के लिए भी जल्दी उठना है। सुबह लैंडलाइन की घंटी बज रही थी। रोहित की मम्मा आवाज लगा रही थी, रोहित रोहित बेटा उठ जाओ, तेरी मौसी का कॉल आया है, बर्थडे विश कर रही है, बात कर ले, और स्कूल के लिए भी तैयार होना है ना। उस दिन रोहित बड़े उदास मन से स्कूल गया था। रोहित की मम्मा ने चॉकलेट का एक डब्बा रोहित के बैग में डाल दिया था। कहा था, अपनी क्लास में बच्चों को बांट देना, आज तेरा जन्मदिन है। शाम को पूरे परिवार के साथ गार्डन में चलेंगे, तेरी फेवरेट जगह। रोहित हल्की सी नकली मुस्कान के साथ आज स्कूल गया था। जैसे ही रोहित अपनी क्लासरूम में पहुंचा, सोनिया पहले से ही पूरे बच्चों को बड़ी वाली टॉफियां दे रही थी। शायद आज सोनिया का भी बर्थडे था। सोनिया अमीर घराने की लड़की थी। उम्र यही कोई 13 से 14 वर्ष की रही होगी। सोनिया के पापा के एक अच्छा बड़ा बिजनेस था। गांव में जमींदार थे, अच्छे पैसे वाले लोग थे। रोहित के पापा का ट्रांसफर इसी साल राजस्थान के कोटा शहर में हुआ था। रोहित के पापा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, बिल्कुल सामान्य परिवार से। रोहित ने इसी साल स्कूल में न्यू एडमिशन लिया था, तो उसके इतने कोई खास दोस्त नहीं थे, पर फिर भी सोनिया उसको बहुत पसंद थी। सोनिया रोहित को टॉफी देने आई तो रोहित ने अपने बैग से टॉफी का डब्बा बाहर निकाला और पहली टॉफी सोनिया को देते हुए सोनिया को हैप्पी बर्थडे बोला। सोनिया ने कहा, लगता है आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। तो रोहित ने हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। जिस दिन रोहित सोनिया से नहीं मिलता, उस दिन जैसे रोहित का मन ही नहीं लगता। रोहित और पूरा परिवार आज शाम को कोटा के चंबल गार्डन में पहुंच गए थे। वहां की चौपाटी पर आइसक्रीम और पानी पूरी खाई। रोहित का मन आज बहुत खुश था। रोहित को ऐसे बाहर घूमना बहुत पसंद था। रोहित जैसे ही गार्डन के अंदर गया, रोहित ने देखा कि सोनिया भी अपने परिवार के साथ गार्डन में घूमने आई है। शाम को डूबते हुए सूरज को देखते हुए चंबल के किनारे पर सोनिया रेलिंग पर दोनों हाथ रखकर ब्लू कलर का लहंगा चुन्नी में खड़ी थी। उस वक्त रोहित सोनिया को देखता ही रह गया। रोहित ने सोनिया को हमेशा स्कूल ड्रेस में देखा था। आज पहली बार रोहित सोनिया को नए रूप में देख रहा था। तभी सोनिया की नजर रोहित पर पड़ी। सोनिया रोहित के पास आकर बोली, हैप्पी बर्थडे अगेन रोहित। रोहित ने भी थैंक्स बोलते हुए हैप्पी बर्थडे सोनिया कहा। सोनिया बोली, आज मेरा बर्थडे नहीं था, मेरा बर्थडे तो कल ही निकल गया। मैं तो बस क्लास में मेरे बर्थडे की टॉफी लेकर आई थी। तभी सोनिया की मम्मी ने सोनिया को आवाज लगाई, सोनिया चलो अब, पापा वेट कर रहे हैं गाड़ी में। उस दिन रोहित सोनिया को बस एक टक देखता ही रहा, जब तक सोनिया गार्डन के बाहर नहीं चली गई। शायद रोहित अब सोनिया को एक तरफा चाहने लगा था। पूरी रात रोहित सोनिया के बारे में सोचता रहा। अब रोहित सोनिया से प्यार का इजहार करना चाहता था,
लेकिन कहने से डरता था। रोहित जानता था वो सामान्य परिवार से है और सोनिया पैसे वालों की बेटी। सोनिया से प्यार और मिलने के बहाने रोहित रोज स्कूल को जाने लगा था। चलो इसी बहाने ही सही, रोहित की एक गंदी आदत छूट गई थी। पहले वो स्कूल ना जाने के नए नए बहाने बनाता था, पर आजकल टाइम से तैयार होकर चुपचाप स्कूल को चला जाता था। रोहित के माता पिता सोचते थे बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और ही अटक चुका था। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन रोहित की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी छुपे ही सोनिया को देखा करता था। हाँ, कभी कभी क्लासरूम या फोन पर बात होती थी, लेकिन पढ़ाई के टॉपिक पर ही। बहुत कोशिश के बाद भी रोहित दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरा। 9th क्लास के बाद 10th क्लास भी पास कर चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी दिल में कहीं दबी थी। स्कूल में आगे क्लास ना होने के कारण अब दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना था। सब बच्चे अपनी पसंद का सब्जेक्ट और स्कूल में जाने की बात कर रहे थे। आज स्कूल में 10th क्लास की विदाई वाला दिन था। रोहित मन ही मन बड़ा उदास था। शायद अब सोनिया को शायद ही देख पाएगा, क्योंकि रोहित के पापा की इच्छा थी कि रोहित 10वीं के बाद दिल्ली में रहकर पढ़ाई करे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादें शेयर कर रहे थे। सोनिया भी अपनी फ्रेंड के साथ काफी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। स्कूल का अंतिम दिन जो था, लेकिन रोहित की आंखों में आंसू थे। रोहित चुपचाप क्लास में गया और सोनिया के बैग से उसका स्कूल आइडेंटिटी कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर सोनिया की प्यारी सी फोटो थी। रोहित ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही सही अपने प्यार को याद कर लिया करेगा। बैंक से लोन लेकर रोहित के पापा ने रोहित को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। रोहित जब पूरे 1 साल के बाद वापस अपने शहर में आया तो पता चला सोनिया के पापा ने किसी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहीं शिफ्ट हो गए हैं। रोहित अब हमेशा के लिए सोनिया से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। रोहित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1 साल बाद बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन जिंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी, वो थी सोनिया। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी रोहित फिर कभी सोनिया को नहीं मिल पाया। घर वाले रोहित की शादी के लिए रोहित के पीछे हाथ धोकर लगे थे। अब तक रोहित कई लड़कियों को किसी न किसी बहाने रिजेक्ट कर चुका था। उसके मन से सोनिया का नाम निकलता ही नहीं था। फाइनली घर वालों ने रोहित की शादी एक सुंदर लड़की से कर दी। संयोग से उसका नाम भी सोनिया ही था। रोहित जब भी अपनी वाइफ को सोनिया के नाम से पुकारता, उसके दिलों की धड़कनें तेज होने लगती थी। आंखों के आगे से बचपन की तस्वीर उभर आया करती थी। रोहित ने कभी अपनी पत्नी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया था, लेकिन रोहित आज भी सोनिया को सच्चा प्यार करता था। एक दिन रोहित कुछ फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसे सोनिया का वो बचपन वाला आइडेंटिटी कार्ड मिल गया। उस पर चिपके हुए पासपोर्ट साइज ब्लैक एंड व्हाइट सोनिया के प्यारे से फोटो को देखकर रोहित भावुक हो उठा। रोहित मन ही मन सोच रहा था कि काश मैं थोड़ी हिम्मत दिखाकर सोनिया से प्यार का इजहार कर पाता। सोनिया को तो पता भी नहीं था कोई उस लड़की से इस जहान में इतना प्यार करता है। तभी अचानक रोहित की पत्नी अंदर आ गई और उसने वो कार्ड वाली फोटो देख ली। सोनिया ने पूछा, यह कौन है? जरा इसकी फोटो मुझे भी दिखाओ। रोहित बोला, अरे कुछ नहीं, ये ऐसे ही बचपन में मेरी दोस्त थी। सोनिया ने कार्ड हाथ में लेते ही, अरे ये तो मेरी ही फोटो है, ये मेरा बचपन का फोटो है। देखो ये लिखा सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, यहीं तो पढ़ती थी मैं 10वीं क्लास तक। रोहित ये सुनते ही खुशी से पागल हो गया।
क्या ये तुम्हारी फोटो है? क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे बचपन से कितना प्यार करता हूँ? तुम्हारे स्कूल छोड़ने के बाद आज तक ऐसा कोई दिन नहीं निकला जिस दिन मैंने तुम्हें याद न किया हो सोनिया। सोनिया ने तुरंत अपनी अलमारी खोली और अपनी पर्सनल डायरी रोहित को दिखाई, जहां सोनिया की कई बचपन की फोटोएं लगी हुई थी। रोहित की पत्नी वास्तव में वही सोनिया थी जिसे वो बचपन से प्यार करता था। सोनिया ने रोहित के आंसू पोंछे और प्यार से उसे गले लगा लिया, क्योंकि वह आज से ही नहीं बल्कि बचपन से ही उसका चाहने वाला था। आज पहली बार रोहित भगवान के सामने सच्चे मन से हाथ जोड़कर खड़ा था और बार बार भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ रोहित और सोनिया के साथ भी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।